हमारे अंदर ये कर्तव्य हमारे माँ ने सिखाई, संस्कार सिखाई है कि राम एक अच्छे पूर्वज व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, उनके प्रति आस्था रखना है, पाखंड नहीं फैलाना उनके नाम पर। तो आप कृपया करके मेरे माँ बाप पर राजनीति ना करें, हम यही कहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब मंदिर नहीं बनेगा तो जब राम के बारे में कोई जानेगा नहीं तो फिर आने वाले हमारे जो संतान है कैसे जानेंगे कि हमारे राम पूर्वज थे। आप बताइए ना, आपको बता तो रहे हैं, तो वही आप उसको सिलेबस में डाल दीजिए। क्यों नहीं हर एक पार्टी सिलेबस में डाल रही है? आप राम के बारे में पढ़ाने के लिए एक बुक पढ़ा दीजिए। हमको बहुत बुरा लगा जब हनुमान जी को रूप दे करके किसी ने नेता को माला डलवाया। बताइए, क्या अब हमारा हनुमान जो यहाँ पे हमारे देश के लिए इतना गौरव की बात है, क्या उनकी यही मतलब हैसियत है कि वो एक नेता को माला डाले? आप वहाँ पे नहीं बोलिएगा आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। तो हनुमान जी के माध्यम से किसी नेता को अगर माला डलवाया जा रहा है तो ये क्या सही है या गलत है? भक्त के सामने तो भगवान हरदम झुके हैं। जहाँ जहाँ भक्त उनको पुकारे हैं वहाँ वहाँ जाए। अगर वो माला डाल दे तो इतराज की बात नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे पाकिस्तान की बच्चियां हैं जो राम जन्मभूमि अपना एक से कलाकारी दिखा रही हैं। उसको लोग मना कर रहे हैं, कहे जा रहे हो तो मुस्लिम होकर के हिंदू में कहे जा रही हो, लेकिन उसके पास कला है। बहुत से ऐसे मुस्लिम भी हैं। बताइए सर, अगर पहले वहाँ पर राम जन्मभूमि था, मंदिर था, अगर बाबर नहीं गिराया होता तो आज काहे लोग विवाद के विषय खड़ा होता? बाबर गिरा दिया तब लोग विवाद का विषय है जी। मंदिर के देखिए, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पर्यटक स्थल बढ़ता है, समझे? वहाँ पे रोजगार की मात्रा बढ़ेगा, उससे बहुत सारे फायदा होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है। कि हमारे देश में, भारत में ही भगवान राम का जन्म हुआ और उनको मंदिर बनना चाहिए था, जो कि आज हजारों वर्ष से झगड़ा में पड़ा हुआ था। भगवान राम जो थे टेंट में थे, उनको एक स्थान मोदी जी ने दिए हैं और दिए हैं। इसमें हम लोग भारतवासी खुश हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि माने सबके लेवल बराबर होना चाहिए, एक डोम को भी एक भूया को भी वहाँ मिलना चाहिए। ठीक है जी जी। जब स्थिति ये थी तो फिर रिजर्वेशन क्यों बांटा गया? एक ब्राह्मण का लड़का 80-90 ले आ रहा है तो अपने जॉब में जाएगा। एक एसटी का लड़का, सुनिए, एक एसटी का लड़का 30 ले आ रहा है तो वो भी जॉब में चला जा रहा है। जब दोनों आदमी लेवल के हैं तो फिर रिजर्वेशन क्या वैसा हो रहा है? अच्छा एक मिनट, इतना ही बस हम कहेंगे सर एक लाइन में कि 10 रुपये का रुमाल है तो माथे पर रहेगा और 10,000 का जूता है तो पैर में रहेगा। जब 26 जनवरी आपका मनता है तो एक लड़का झंडा लेकर के आपका खड़ा होकर के बेचता है, तो आप सोचते हैं कि हम साल में 2 बार अगर हाथ में तिरंगा ले लेते वो देशभक्ति है? ऐसा नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सड़क पर रहने वाला बच्चा जो होता है, नंगे पाँव में सड़क की छाँव में जब तिरंगा बेच रहा तो उसको आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, तो उसके पेट के भूख की वो शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। क्योंकि न मंदिर को जानता है, न शिवालय को जानता है, न मंदिर को जानता है, न शिवालय को जानता है, न मस्जिद को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। अब देखिए एक बार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। अभी मैं ओबरा के हाई स्कूल फील्ड पर हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह का समय है और बहुत ऐसे यहाँ पे सीनियर गण हैं जो कि एक्सरसाइज करने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, 2024 में किस पार्टी का सरकार होना चाहिए? 2024 में मोदी जी का सरकार होना चाहिए। इससे हम लोग को विकास में फायदा हो रहा है और हमारी संस्कृति की बचाव हो रहा है। कुछ लोग चाहते थे कि सनातन को मिटा दे, लेकिन मोदी जी के प्रयास से और हम लोग के उनके सहयोग से हम लोग सफल हो रहे हैं। रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और आगे हमारा प्रयास चलता रहेगा कि एक दिन पूरे भारत हम लोग एक हो जाएं, दो राष्ट्र हो जाएं। आपका 22 जनवरी को शिलान्यास होने वाला है अयोध्या में राम जन्मभूमि का। ऐसे बहुत नेता भी होते हैं, मना भी कर दे रहे हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनका अपना विचार है, जिनको अच्छा लगे वो जाए, लेकिन हमारा कहना है कि सबका अगर विचार बने तो अच्छा। मंदिर के प्रति श्रद्धा, अपने सनातन के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार होना चाहिए? मोदी जी की सरकार होनी चाहिए सर। जहाँ तक रही पार्टी की बात, तो पार्टी की बात अपना अलग अलग पार्टी अपना अपना रोटी सेंगे में सब लोग लगे हुए, लेकिन भगवान से, राम लाल से किसी नफरत नहीं होना चाहिए सर। वो तो सबके लिए है, लेकिन पार्टी अपना रोटी सेकना है तो जो इसका जो इच्छा हो वो करे। बागेश्वर बाबा हैं जी, उनका कहना है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उस पर आप लोग का क्या राय विचार? उनके हम समर्थन हैं, वो अच्छे हैं, बहुत बड़ा मैंने सबको सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं और सबको डिबेट पर भी आ रहे हैं, हर चैनल पर भी आ रहे हैं, सबको समझा भी रहे हैं। हमारा
हिंदू राष्ट्र एक हो। यहाँ पे देख सकते हैं सबका कहना है कि हिंदू राष्ट्र, यानी कि सभी को अगर इस तरह से मान सकते हैं तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। भारत देश में अगर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो बहुत ऐसे नेता लोग होते हैं कि उससे फायदा क्या होगा भाई, उससे कुछ लेना देना तो नहीं है किसी लोगों को। क्या आपको लगता है उससे कुछ फायदा है हमारे देश के लिए? फायदा है, हमारे संस्कृति की रक्षा होगा और सनातन जो है आदिकाल से चला रहा है वो चला रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी। इसकी रक्षा होगा और धर्म जो है उससे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। धर्म जो है हम लोग को शांति मन में लाता है, मंदिर जाने से मन में शांति होता है। एक दूसरे भगवान राम के आदर्श पर चलने की हम लोग का इच्छा होता है कि उनके आदर्श पर चले, पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर बाबर नहीं गिराया होता तो आज काहे लव विवाद के विषय खड़ा होता? बाबर गिरा दिया तब ना विवाद का विषय है जी। आज नहीं गिरा तो काहे विवाद का विषय होता? आज राम जन्मभूमि बागमच लगा हुआ, इसके बावजूद उसमें खनन हुआ, जैसे जितना मटेरियल उसमें से निकला सब हिंदू के पक्ष में निकला। इसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया, इसके बाद बावजूद भी विवाद का विषय बना हुआ है। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आपके अनुसार हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में क्या रोजगार आपको मिल पा रही है सही से, ये मेरा कहना था। रोजगार मिल रही है ना, राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे, वो रोजगार मिलेगा। और राम मंदिर देखिए, चूँकि हमारे वेद पुराण में कहा जाता है कि हमारे देश में 133 करोड़ जन देवता हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो आप अगर राम जी के लिए अलग मंदिर बना रहे हैं तो लक्ष्मी जी के लिए भी बनाइए, दुर्गा जी के लिए भी बनाइए। और ऐसे अगर रोजगार, अगर मंदिर बनाने से अगर रोजगार मिल जाता है तो हर एक गली में बना दीजिए ताकि हर एक जगह रोजगार मिल जाए। जैसे कि हम लोग पहले घर में रहते थे, सारा सुविधा मिलता था। रामलला को जो है एक टेंट में रखा जाता था। ये हमारी सौभाग्य है, उनको दिया जा रहा है। अब गर्व की बात है, अयोध्या नगरी को बहुत सी महिलाएं खाने पीने के लिए तरसती थी, आज वहाँ रोजगार बढ़ा, पूंजीपति बढ़ा, दुकान बढ़ा, हर चीज़ सुविधा बढ़ा। वहाँ आदमी पर्यटक लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हर किसी का विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। पुलिस स्टेशन पर बहुत तरह के गंदगी फैली रहती थी, अब उस तरह की तो होगी नहीं, बहुत साफ सफाई है। इनका कहना था कि अगर मंदिर बनने से विकास होती है तो क्यों ना हर एक गली में एक मंदिर होना चाहिए। तो देखिए भाई, वो सब कराने के लिए बहुत फंडिंग का जरूरत होता है। के अनुसार आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं? क्या हम किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं वो 2024 में जनता तय करेगी, हमारे कहने और कहने से नहीं होगा। क्या भगवान को मानते हैं इस हिसाब से? देखिए, मैं भगवान के आदर्शों को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं है। अगर ठीक है मोदी नहीं आएंगे, अगर कोई मुस्लिम आता है, कोई पंजाबी आता है, कोई सिख आता है, तो क्या इंडिया गरीबी समाप्त कर देगा? वो नहीं, गरीबी समाप्त नहीं समाप्त होगा। कर देगा? कहिए न गरीबी समाप्त हुआ है न होगा। इसके प्रयास में इंदिरा जी हमारे बहुत पहले से लगी हुई थी। इंदिरा जी कम छोटा नेता नहीं थी अपने जमाने की। इंदिरा जी, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की साधारण नेता नहीं थे लोग, लेकिन वो लोग भी समाप्त नहीं कर पाया। आज कैसे इंडिया के समाप्त, जबकि आबादी कितना गुना बढ़ गया है, कैसे समाप्त होगा सर? फिर भी ये देख लीजिए कि आपके घर में पहले एक आदमी सर्विस करने वाला था, उस घर में 2 आदमी 3 आदमी, मोहल्ला में झाँक के देख लीजिए, हर गाँव में झाँक के देख लीजिए कि किसी भी विभाग में, ना ही टीचर में, मिलिट्री में, मैं जो भी विभाग को कहना नहीं है, किसमें लोग नहीं गया है। आबादी के हिसाब से सर्विस भी तो बड़ा है। अगर आज जनसंख्या बढ़ गया है तो इस जनसंख्या के गरीबी को कौन दूर करेगा? हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दूर करेगा। तो आप उस पर राजनीति करिए ना, फिर आप क्यों बीच में लाते हैं? जो हमारे आदर्श रह चुके वो आदर्श हैं। आपके अनुसार क्या स्कूल वगैरह बनाना चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए? यस, वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल बनाते, बड़े अच्छे मतलब बनाते, तो वहाँ पे बहुत सारे देशों के विदेशों, जैसे हमारा एक नालंदा विश्वविद्यालय था, ये फिर हमारा बोध गया वाला था, है ना, विद्यालय। तो वैसे वैसे आप विद्यालय बनाइए ना, वहाँ पे विदेश के लोग आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब आप जान रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ जाएगा, धर्म से पेट नहीं भरेगा, ये मंदिर बनाने से पेट नहीं भरेगा, तो हम शिक्षा रोजगार पर व्यवस्था करेंगे, ताकि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे देश में अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम बाहर जाकर के, अदर कंट्री में जाकर के रोजगार ले सकेंगे। क्या बता सकते हैं राम जी के बारे में? हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या इस राम जी के बारे में पूरा दुनिया जानता है? राम मंदिर के अभी बना भी नहीं है, सही से हमारा रामलला जी आए भी नहीं है, और उसको उड़ाने के लिए धमकी मिला गया। अगर वो शायद टेररिस्ट नहीं पकड़ा था तो उस पर गुनहगार कौन होता है? एक मुस्लिम होता, तो मुसलमान ही बोला गया। आप कौन कास्ट के हैं? हम कास्ट, मेरा कास्ट हिंदुस्तानी है और हमारे अंदर देशभक्ति भरा हुआ है। यहाँ भारत देश में आप रह रहे हैं ना भाई, हर किसी का एक कास्ट होता है, आप बताइए। हम ऐसे अपना यादव जाति से बिलोंग करते हैं, और अगर आप पूछना चाहते हैं कि 2024 में आप किसका समर्थन करते हैं, तो हम एक ही हमारा पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उसके जैसा पार्टी आज तक हमारे देश में मिला ही नहीं। क्योंकि आप एक भी ऐसा पार्टी का नाम बता दीजिए जो बिना गठबंधन का सरकार बनाया हो किसी स्टेट में।
क्या बीजेपी नहीं बनाया है क्या? बता दीजिए, यहाँ पे अंकल जी हैं, चाचा जी, बताइए बिना गठबंधन के बनाया हो? बिना गठबंधन के हम बोल रहे हैं। हमारे आप पार्टी एकमात्र ऐसा इकलौता पार्टी जो बिना गठबंधन के, पंजाब में भी देखिए, दिल्ली में भी देखिए, तो सरकार बनाया है। 70 सीट में से 67 सीट अकेले लाने वाला पहला पार्टी है हमारा। आप पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? आप पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। इनका कहना था कि मंदिर बनाने से कुछ फायदा नहीं है, स्वरूप यही मिल रहा था इनके बातों से। आपको क्या लगता है कि मंदिर बनाने से क्या फायदा नहीं है भारत देश को? बनाने से फायदा नहीं है तो नुकसान हमको क्या है? 70 साल पीछे अगर हम चलते हैं आप लोग तो ना हमारा गांव में, हम गांव से आते हैं, जी ना रोड था ना बिजली था। आवाज हमारे पास रोड हो गया है, बिजली हो गया, गली गली नली हो गया है, खड़ौंजा हो गया है। तो ये तो 70 साल नहीं था, उस समय तो मंदिर नहीं बना था, तो कहाँ हम राजा हो गए थे? आवाज अगर मंदिर बन जाएगा तो गरीब हम कहाँ हो जाएंगे? राम मंदिर बनने से वहाँ पे बेरोजगार को रोजगार मिलना शुरू होगा। राम मंदिर ऐसे ही वहाँ पे नहीं, राम मंदिर बिहार में भी बन सकता था, पर वहाँ पे क्यों बना? जन्मभूमि है, प्लस में वहाँ पे बाबर ने उसको मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बना दिया था, बाबरी मस्जिद बनवा दिया था। लेकिन अपना जो परंपरा के अनुसार राम जन्मभूमि है, उसके अनुसार जो वहाँ पे भव्य कुछ होना चाहिए। वहाँ पे अस्पताल के लिए तो आप कहीं भी बिहार में भी डाल सकते हैं। खैर बिहार PMCH जा करके देखिए, हेलीपैड बना रहा, बहुत सारा जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे। देखिए हम बता रहे हैं, भैया का कहना है कि राम मंदिर बना तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप पूरा अच्छा से पढ़िए और जानिए और देखिए, राम मंदिर बना है तो वहाँ पे क्या मजदूर हैं? मजदूर क्या करेंगे? कोई जलेबी छानेगा, कोई माला बेचेगा, कोई वो प्रसादी वगैरह बेचेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखिए कि जो मंदिर के अंदर रह रहा है, जिसका 30,000, 40,000, 45,000 पेमेंट है, वहाँ पे कौन बैठा है? आप देखिए कि एक सरकारी जॉब में आपका वैकेंसी में 2,000 या 3,000 सीट आता है, उसके लिए हमारे लिए कंपटीशन होता है। तो क्या राम मंदिर में जो लाखों अंदर जो बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे मंदिर में जातिवाद नहीं किया जा रहा है? क्या संस्कृत के जानकार आम आदमी नहीं है? आप संस्कृत के आप सिलेबस में डालिए और कंपटीशन में भी संस्कृत को शामिल करिए और उसके तहत एग्जाम लीजिए, और मंदिर में आप अलग कास्ट के भी लोग को बैठाइए। इससे क्या होगा कि अगर अलग कास्ट के लोग भी अगर पुजारी बनेंगे, पंडित जी बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा भेदभाव खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगा। मुसलमान लोग उन लोग को क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप मौलवी साहब को चेंज कीजिए? नहीं, सही बात है। कोई मस्जिद अगर वैसा भव्य बनता है और अगर वहाँ पे केवल मुस्लिम को बहाल किया जाता है, तो हम यही बोलेंगे कि अगर मुस्लिम को भी बहाल करता है तो वहाँ पे हमारे हिंदू लोग भी बहुत सारे हैं जो उर्दू पढ़ते हैं, उनको भी कलमा आती है, तो आप वहाँ पे भी बहाली निकालिए और हिंदू भी उस मस्जिद में जाएगा और वहाँ पे वो भी अपना काम करेगा और अपना रोजगार चलाएगा, अगर ये मिलेगा तो, और एकता बढ़ेगा इससे। आपके अनुसार भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण को नहीं रखना चाहिए? यस, कब नहीं रखना चाहिए बता रहे हैं कि देखिए 1947 के पहले का जो जमीन हमारा ऐसा है जो कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग रखे हैं, उसका कोई कागज पत्र ही नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं? कुछ जमीन को, बहुत सारे जमीन को कब्जा किए हुए हैं। तो वो जमीन बता रहे, वो जमीन तो किसी का नहीं हो, वो तो सबका जमीन है, पर्सनल जमीन नहीं है वो। तो वो जमीन आप सभी में बांट दीजिए ना, दलितों में बांट दीजिए। अगर उनके पास कुछ जमीन हो जाएगा तो वो भी अपना कमा खा लेंगे, फिर आरक्षण हटा दीजिए आप। लेकिन अभी आरक्षण रहना चाहिए जब तक कि कोई समानता में नहीं आ जाता है।